ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। इतना आपने, लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम में है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने? ये एक साधु है, अपर कास्ट का साधु है, जनरल कैटेगरी का है, यतीन्द्र नाम है इसका। ये साफ साफ कैमरे पर कह रहा है कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और संविधान को नहीं मानता हूं। ये वही साधु है जो लगातार महिलाओं पर और मुसलमानों पर गंदी बातें करता आ रहा है, सोशल मीडिया पर बातें करता है। यहां तक कि बीजेपी को भी कह चुका है कि रेपिस्टों की पार्टी है। ये वही शख्स है जिस पर अब तक पुलिस हाथ नहीं डाल रही है। सोचिए, हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था और इस शख्स ने, इसके साथ दर्जनों ऐसे लोग थे जिन्होंने सरेआम एक जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को मारने की बात कही। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तब जाकर पुलिस ने एक दिन पहले रिजवी साहब को गिरफ्तार किया है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी। वसीम रिजवी एक थे और इन्हीं बाबा के संगत में आकर उन्होंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार किया था और अब पुलिस ने उनको उठा लिया है। तो सोचिए कि धर्म संसद में जितने ब्राह्मण और ठाकुर साधु थे उनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ, उठाए भी गए हैं। तो एक मुस्लिम जो हिंदू बना था नया नया, ये वीडियो देख लीजिए। उसमें लेकिन यतीन्द्रनाथ ईमानदार है, कह रहा है कि भैया हमारी वजह से हिंदू बने हैं, तुम इनको क्यों उठा रहे हो। ये वीडियो सुन लीजिए। इतना आपने, लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम में है, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए। तो सुना आपने, लेकिन सबसे खतरनाक है इस आदमी का ये चेहरा। ये साफ साफ कह रहा है कि मैं किसी पुलिस, संविधान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूं। ये यतीन्द्रनाथ, सोचिए इतनी ताकत कहां से मिलती है? इतनी ताकत मिलती है सत्ता से। और सत्ता किसकी हो? जब बीजेपी की हो। इसी तरह का धर्म संसद छत्तीसगढ़ में हुआ था। कालीचरण को, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसको उठा लिया गया। अब आप सोचिए कि जिसकी सरलाठी उसकी भैंस, यही चल रहा है इस देश में। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सोचिए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों का नोटिस जारी किया और ये पुलिस वाला कह रहा है कि ये तो एक लीगल डेकोरम है, हम मजबूर है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हमको करना पड़ेगा। और इतना ज्यादा मेहमानबाजी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे साहब को गाड़ी से उतार के रसगुल्ला खिलाया जाएगा। तो ये है इस देश में कानून और पुलिस का असली चेहरा, जातिवादी चेहरा, जो जाति और धर्म देख के काम करती है। आप सोचिए, कोई साधु ही उस जगह पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी होता या मुसलमान होता तो उसकी खाल खींच लेते। बीजेपी के एक दलित अध्यक्ष पर आरोप लगा था बंगारू लक्ष्मण पर घूस लेने का। उनकी राजनीतिक कैरियर, उनका चौपट हो गया। इसी देश में मोरारजी देसाई की एक तस्वीर जारी कर दी गई और वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। लेकिन इसी देश में चाहे सिंघवी हो, कांग्रेस के नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जिन पर गंभीर गंभीर आरोप थे, चाहे वरुण गांधी हो, सवर्णों को सब कुछ माफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जब चाहे पार्टी बदल सकते हैं, जब चाहे किसी को मार सकते हैं, जब चाहे आतंकी टाइप का भाषण दे सकते हैं। अब सोचिए, कांग्रेस ने एक टिकट दिया है सिंगर पीड़ित को, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी और मायावती जी को भी टिकट देना चाहिए हाथरस की पीड़ित परिवार को। ये ज्यादा बड़ा न्याय होगा। तो ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बीजेपी और आरएसएस इस तरह के लोगों को जानबूझकर प्रोवोक करती है, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने के लिए ऐसे लोगों को प्रोवोक करती है, छोड़ देती है कि आप जाके हिंदू मुस्लिम करवाइए। लेकिन मैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी तरह के जातीय दंगा और धार्मिक दंगे में मत शामिल होइए, किसी तरह के असंवैधानिक काम में मत शामिल होइए, क्योंकि आप नहीं बच पाएंगे।
तो देखते हैं धर्म संसद में जो आग उगला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में नोटिस का जवाब मांगा है। क्या इनकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी भी होती है तो क्या एक सिर्फ खानापूर्ति होगी? आप कल्पना कीजिए कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का साधु भी होता तो क्या होता है इसके साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा अहम जाति है जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो तमाम इंस्टीट्यूशन पर बैठे हुए हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और शायद यही वजह है कि उनका पॉलिटिकल बैकअप मिलता है। आप बताइए, बिना पॉलिटिकल बैकअप के कोई साधु इस तरह की बातें कर सकता है और वो बचा रह सकता है? वो संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, देश के पुलिस व्यवस्था के खिलाफ बात कर वो बचा रह सकता है? ये टूल किट है बीजेपी का जो चुनाव में इस्तेमाल होता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।